अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल आप लोगों ने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया, इंतहाई शर्मनाक वाक़या। मैं कहती हूँ जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो सोशल मीडिया पे आजकल उनकी बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो सड़क पे से गुज़र रही हैं और 4-5 जो यूथियाँ हैं, जो कौम यूथ हैं, वो इर्द गिर्द उनके हैं। उसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, और वो उनकी हुटिंग कर रहे हैं, वो उनके ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने वो स्पीकर पकड़े हैं, उसके साथ वो उनकी इस तरह से तस्लील कर रहे हैं। और वो बड़ी खामोशी से सर झुका के मुस्कुराते हुए भी हमें नज़र आ रहा है कि वो ज़ब्त करते हुए बर्दाश्त के साथ वो चलती चली जा रही हैं, और वे कॉफ़ी शॉप में जाती हैं और वहाँ जाके वो कॉफ़ी पीती हैं, और वहाँ पे भी वो मुस्कुराहट, सारा वो नाज़रीन वीडियो में देखा जा सकता है कि जो उनका रिएक्शन है और जो उन लोगों का एक्शन है वो हमें नज़र आता है। नाज़रीन, मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब की हर चीज़ माफ़, मैं कहती हूँ हर चीज़ माफ़ हो सकती है, लेकिन ये जो उन्होंने इस नस्ल को जितना इन्होंने ख़राब कर चुके हैं, जितना इस नस्ल के अंदर वो नफ़रत का बीज बो चुके हैं ना नाज़रीन, मैं कहती हूँ ये आइंदा 40 साल तक ना हम इस चीज़ को साफ़ नहीं कर सकते। हम इनके दिमागों से ये नफ़रत, ये अदावत, ये अदम बर्दाश्त हम लोग इनके दिमागों से नहीं निकाल सकते। तो आप वो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब यही कहते हैं ना कि तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। तो देखिए ये हाल हो रहा है। तो आज वो खुश हो रहे होंगे, इमरान खान साहब खुश हो रहे होंगे, उनके फॉलोअर्स खुश हो रहे होंगे, देखा इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते, वो ये नहीं समझते कि ये दुनिया जो है ना ये मकाफात अमल है। आज आप खुश हो रहे हैं, लेकिन कल को आपने भी निकलना है, आपके साथ भी ये मामला पेश आ सकता है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अब इनके साथ जो मरियम औरंगज़ेब साथ ये मामला पेश आया है, ये तो PTI के जो यूथी हैं उन्होंने किया है, लेकिन जो PMLN के जो फॉलोअर्स हैं और जो पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं, हमें बल्कि बाकी तमाम पार्टियों के फॉलोअर्स के बिहाफ पे ये मैं बात बड़े आराम से कह सकती हूँ कि उनके फॉलोअर्स इस हद तक नीचे कभी भी नहीं गिर सकते। वो क्यों नहीं गिर सकते नाज़रीन? वो उसकी वजह यह है कि जो उनके लीडरान हैं, कभी आपने नवाज शरीफ साहब को जलसे आम में ये कहते नहीं सुना होगा कि इनके बच्चों के साथ बातचीत ख़त्म कर दो, इनके बच्चों से शादियाँ ना करो, या ये बाहर निकलें तो इनके साथ ऐसे बात करो। कभी आपने जरदारी साहब को ऐसी बात करते हुए जलसे आम में नहीं सुना होगा, कभी आपने मौलाना फजलुर रहमान को ये बात करते नहीं सुना होगा, कभी जमात इस्लामी के लीडरान को आपने ये बात करते नहीं सुना होगा। ये बात आपने करते सुना है तो सिर्फ हमारे एक ही लाडले जो हम पे मुसल्लत किए गए, जिन्होंने इस कौम को, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इनके लिए, कि कौम का जो जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, ये सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो अपने जलसे में खड़े होकर इस तरह से बात करते हैं। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वैसे ही इनके फॉलोअर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी अपने लीडर से 4 हाथ आगे हैं। लीडर के तो अभी मुंह में होती है, फॉलोअर्स वो करके दिखा देते हैं, लेकिन इनकी जो फॉलोअर्स हैं, जो कौम यूथ है, इनको ना आंखें खोलनी चाहिए। ये यही यूथ थी ना कि जिन्होंने सऊदी अरब में मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी की थी। वो तो सऊदी अरब था, वो तो खलीज कंट्री थी, अरब कंट्री थी, तो वहाँ पे उनका क्या हाल हुआ? उनको 10-10 साल की कैद, उनको जुर्माने, और उनको ख़त्म कर दिया गया उनको पासपोर्ट। क्या इमरान खान साहब उनका पूछने के लिए गए? क्या इमरान खान साहब उनकी दादरसे करने के लिए गए? नहीं गए। इमरान खान साहब ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि ये कौन है, ये इन्होंने क्या किया। और उन्होंने जो कुछ किया था इमरान खान साहब की मोहब्बत में किया था ना, इमरान खान साहब की बातों के में आकर ये सब कुछ किया था। और उनके साथ क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इन लोगों के लिए कि जो अभी भी आंखें बंद करके इमरान खान साहब के पीछे चल रहे हैं, उनको अब आंखें खोल लेनी चाहिए। और अभी जो कर के जलसे में आप लोगों ने कल वो सीन देख लिया होगा कि एक बेचारा वो जो मजलूम इनका जो कारकुन था, रास्ते में खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब ने उसको थप्पड़ मार के तो पीछे हटाया कि हट, तू कौन होता है कि मेरे रास्ते में खड़ा हो, मैं लीडर, मैं तो कप्तान हूँ, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और एक दफ़ा आपने वो भी देखा होगा कि जब एक दफ़ा जलसे में जब ये नीचे उतारे थे, तो वो वर्कर वो बेचारा वो सामने आ जाते हैं तो उसको कौन ही मार के तो ये गुजर रहे होते हैं। एक वो भी सीन था। तो ये है आप लोगों की इज़्ज़त, आप लोगों की मोहब्बत अपने लीडर के दिल में, जिनके लिए आप अपनी इतनी इंसल्ट करवाते हैं। आप सोशल मीडिया पे थोड़े मिनट के लिए आप अपनी वो फेमस तो हो जाते हैं, उसके बाद कितनी जगहसाई होती है। कोई इस बात को अच्छा नहीं कह रहा, कोई उन लोगों को अच्छा नहीं कह रहा। मरियम औरंगज़ेब से लाख इख्तलाफ सही, लाख उनसे आप उनकी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया था, उन्होंने जितना अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया, जितना उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और स्माइल दी, ये उनके लीडर की क्वालिटी थी, ये उनके लीडर की तरबियत थी कि जो उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया। क्या आप किसी यूथियत से, आप किसी कौमी यूथ से इतने सब्र का मुजाहरा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते।
تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ حد ہو گئی ہے. اب ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. اب عمران خان صاحب کو ان کو سمجھانا چاہیے، ورنہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو یہ بہت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو ان کا حد ہے نا، یہ جو ان کی عدم برداشت ہے کہ یہ اب اپنے زبان سے جو ان کے جو پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں تو لفظ تو میرے کچھ اور آ رہا تھا، تو جو ان کے زبان سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو اگلا جو سٹیپ ہو سکتا ہے نا، ان کا اگلا سٹیپ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ مرنے مارنے پہ بھی تل سکتے ہیں. یہ ان کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیں وہ جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ ہمیں کچھ پڑھا لکھا طبقہ نظر آ رہا تھا، لیکن ان کی پڑھے لکھے طبقے ہونے پر مجھے تو شک ہی ہوتا ہے کہ یہ ان کی کیسی پڑھائی لکھائی ہے کہ جو ان کو شعور نہیں دیتی کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیسے مخاطب کرنا ہے، کسی کے ساتھ کیسے مخاطب ہونا ہے. وہ ایک عورت تھیں، وہ ایک ماں تھیں، وہ ایک بیٹی تھی. ٹھیک ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ لیجئے، یہ آپ تصور کر لیے کہ وہ آپ کی ماں بھی وہاں پہ ہو سکتی ہیں، آپ کی بہن بھی اس جگہ پہ ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹی بھی اس جگہ ہو سکتی ہے. اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تب آپ کے کیا ری ایکشن ہوں گے؟ یقیناً اچھے ری ایکشن نہیں ہوں گے. تو جو آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہی آپ ان کے لیے بھی سوچیں، جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہی آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں، اور دوسروں کو بھی اسی نظر سے دیکھیں کہ یہ ان سے لاکھ اختلاف صحیح، اور اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ان سے آرام سے بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، آپ ان سے تنقید کر سکتے ہیں، ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ کیا کہ آپ سپیکر اٹھا کے آپ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے آئے اور چور ہے چور ہے اور ڈڈو کا چارجر، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ان کو کہہ رہے ہیں، اور وہ خاموشی سے چلتی چلی جا رہی ہیں. اور جب وہ کیفیٹیریا میں جاتی ہیں تو وہاں پر وہ جو کیفے کا مالک ہوتا ہے وہ ان سے آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم پولیس کو کال کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے کسی پولیس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ان کو ٹیکل کر سکتی ہوں، میں خود ہی کافی ہوں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا صبر، ان کی برداشت دیکھیں. تو یہ ان کی صبر، ان کی برداشت ان کے لیڈر کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے خود کبھی اپنے فالوورز کو، اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو کبھی یہ رستہ دکھایا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے ان کو بھی، اور عمران خان صاحب کو، اور ان کو باز کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ بہت ہو گیا، اب بس کریں. کیونکہ آج یہ لوگ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بات کریں کہ تو کل یہ آپ کو بھی بات کر سکتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے، یہاں پہ آپ کو نمونہ بنتے ہوئے، آپ کو تماشا بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہو گیا، اب اس کو بند کرنا چاہیے. اور اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر میرا یہ بلاگ پسند آپ کو آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.